नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर मनरेगा एवं उसकी उपलब्धियों के बारे में आपस में बातें करनी है, उसके बारे में आप साथ देने का कार्य करें। जैसा कि आज़ादी के बाद हमारे देश में ग्राम विकास के प्रचलित कार्यक्रमों के साथ साथ रोजगारपरक बहुत सी योजनाएं लॉन्च की गई थी, चलाई गई थी। IRDP स्कीम चला, गरीबी उन्मूलन में और रोजगारपरक कार्यों में काफ़ी कार्य हुए और विकास की धारा से लोग जुड़े। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो अकुशल श्रमिक थे, महिलाएं थी, उनकी भागीदारी, उनके कार्य करने का अधिकार और दायित्वों के बारे में कोई संवैधानिक आधार दर्जा नहीं प्राप्त था। इसलिए उस समय उन मजदूरों की, श्रमिकों की आर्थिक गतिविधि दशा बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर महिला जो श्रमिक थी, उनकी हालत बद से बदतर थी। केवल पुरुषों को थोड़ा बहुत काम मिलता था, महिलाओं को कुछ नहीं मिलता था। मजदूरी भी आधी दी जाती थी। इसलिए उनका जीवन नरक से भी बढ़ के हो गया था। तो इसी को दूर करने के लिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार, केंद्र सरकार एक ऐसा कार्यक्रम लेके आई जो 2005 में नरेगा के नाम से चालू की गई और उसी नरेगा को बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का शाब्दिक अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। यह अधिनियम 5 सितंबर 2005 को पूरे देश में लॉन्च किया गया और सही तरीके से सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सहित सभी प्रदेशों में 22 दिसंबर को 2 फरवरी 2006 को सही रूप में क्रियान्वित किया गया और तब से सभी प्रांतों में इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया। इस प्रकार मनरेगा में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि महिलाओं को इसमें रोजगार पाने का अधिकार मिला और महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुई। उनको कई योजनाओं से संबद्ध किया गया, NRLM से जोड़ा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा गया और इस प्रकार इस अधिनियम की मुख्य बातें अभी हम बताने चल रहे हैं। इसमें अकुशल श्रम करने की इच्छा रखने वाले हर परिवार का जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। एक परिवार को एक साल में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी या अधिनियम स्वीकार करता है। 33% महिलाओं की सहभागिता इसमें अनिवार्य कर दी गई है कि महिलाएं इसमें काम करेंगी और उनको पुरुषों के बराबर मजदूरी दिया जाएगा। कार्य उनके क्षमता के अनुसार पुरुषों से अपेक्षा कम ली जाएगी। इस कार्यक्रम में क्रैच की भी व्यवस्था, यानी साइट पर श्रमिकों को प्यास लगने पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, आराम करने के लिए अगर पेड़ तैयार नहीं है तो वहाँ टेंट की भी व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई थी और सभी महिलाओं में अगर 5 से अधिक महिलाओं के पास 6 साल से कम उम्र की बच्चे हैं तो उनको देख रेख करने के लिए, खिलाने के लिए उन्हीं महिलाओं में से एक महिला उनकी देख रेख करने और खिलाने का दायित्व निभाएंगी। इनका मजदूरी भी इसी
अधिनियम के द्वारा जो है मनरेगा से ही दिया है। इस प्रकार बच्चों को खिलौने इत्यादि की व्यवस्था भी इसमें मुख्य रूप से जो जॉब कार्ड धारक हैं उनको पूर्ण अभिलेखों को देखने का अधिकार भी प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर चिकित्सीय सुविधा का भी व्यवस्था इसमें किया गया कि अगर किसी श्रमिक को थोड़ा बहुत चोट लगे तो तत्काल उनका चिकित्सीय व्यवस्था से दवा कराया जा सके। अगर ज़्यादा चोट लगता है तो उनको हॉस्पिटल तक हॉस्पिटलाइज करने की भी व्यवस्था की। इसमें भी उनकी मजदूरी देने की व्यवस्था जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक इस एक्ट में प्राविधानित है कि देय होगा। इसमें बीपीएल और एपीएल का कोई बंधन नहीं है। इसमें जो भी काम करने का इच्छुक अकुशल श्रमिक है वो जॉब कार्ड बनाने के लिए आवेदन दे सकता है और ग्राम पंचायत उसका जॉब कार्ड बनाएगी और वो काम के लिए आवेदन करता है तो 14 दिन के अंदर जो है काम भी उसको देय होगा। अगर पंचायतें काम नहीं देती हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्राविधान इस एक्ट में किया गया है। इसके अलावे जो है परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जो कि श्रम पर आधारित कार्य करने का इच्छुक है इस एक्ट के अंतर्गत मजदूरी पा सकता है। बेरोजगार दिवसों की गणना का आधार परिवार है न कि व्यक्ति। और एक चीज और इसमें प्रावधान किया गया कि भरसक इसमें जो भी अकुशल श्रमिक महिला हैं चाहे पुरुष हैं इनको नजदीक से नजदीक के गांव में काम दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर इनको काम करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भेजा जाता है तो इनको 10% अतिरिक्त मजदूरी जोड़कर भत्ते के रूप में दिया जाएगा जिससे कि उनका जो है लाभ बरकरार रहे। इस प्रकार भरसक रोजगार गांव के अंदर दिया जाना। इसमें श्रम और सामग्री का अनुपात 60 और 40 का किया गया है कि 40% सामग्री पर खर्च होगा और 60% जो है श्रमिक के मजदूरी के रूप में खर्च होगा। इसमें विशेषकर महिलाओं को विशेष अवसर देने का प्रावधान है क्योंकि महिलाएं जॉब कार्ड धारक महिलाएं समूह के माध्यम से जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं उनको भी लिंक किया गया है और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स संबंधित विभाग जो हैं उनको जो है इस मनरेगा से जोड़ दिया गया है कि अधिक से अधिक जो है कार्य मनरेगा के माध्यम से हो सके। इसमें समूह की जो महिलाएं हैं जो जॉब कार्ड धारक भी हैं वो व्यक्तिगत या सामूहिक क्रियाकलाप अपना के अपने कुटीर उद्योगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत सफल दिख रही हैं और जहाँ जहाँ समूह के माध्यम से महिलाएं काम कर रही हैं चाहे वो पट्टे पर जमीन लेके जैविक खेती कर रही हैं पोषण वाटिका से हर तरह की सब्जियों का उत्पादन करके अपने परिवार के लोगों को जो है पोषण से बचाती हैं सब्जी करती हैं पट्टे पर जमीन लेकर और भी खेती का काम करती हैं मधुमक्खी पालन का काम करती हैं उद्यानीकरण का काम करती हैं सब्जी उत्पादन काम करती हैं पशुपालन काम करती हैं मुर्गी पालन का काम करती है मछली पालन। इस तरह से आजीविका से जोड़कर काफ़ी लाभ दिया गया है इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और ये महिलाएं इतनी अब सक्षम होती जा रही हैं कि अपने बच्चों को कुपोषित होने से बचा रही हैं उनको शिक्षा दान
शिक्षा जैसी दान दे रहे हैं और उनके बच्चे भी काफ़ी पढ़ लिख के होशियार हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। कहा भी गया है कि विद्या विनय देती है, विनय से मनुष्य सुपात्र होता है, सुपात्र को धन मिलता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। सब चीज़ें चरितार्थ हो रही हैं आजकल मनरेगा से जुड़े हुए समूह की महिलाओं की, और ये महिलाएं जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो रही हैं। और यही कारण है कि आजकल पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो इतनी बड़ी योजना को लेके चल रही है और सबसे अधिक कार्य दिवस मनरेगा में ही संपादित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है और हस्तियाँ सृजित हो रही हैं, जैसे चकमार्ग बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं। वन विभाग से जो भी पौधे लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण का काम हो रहा है, फूलों फलों और मसाले की खेती, औषधीय पौधों की खेती, जैट्रोफा की खेती, रेशम की खेती, मधुमक्खी पालन इत्यादि तरह तरह के क्रियाकलाप को अपनाने जैसा कार्य इस मनरेगा से लिंक कर दिया गया है और सभी महिलाएं इसको अपना के काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। इस तरह से इस मनरेगा की उपलब्धियां काफ़ी सराहनीय हैं। पूरा विश्व इसको देखने के लिए आ रहा है कि भारत की महिलाएं समूह की स्वरोजगारियां कैसे आगे बढ़ गई हैं और गांव में रहने वाले जो भी अकुशल श्रमिक हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सबको जो है कार्य करने का अवसर मिल रहा है और उनका जो भी मजदूरी का धनराशि है वो उनके खाते में डायरेक्ट एफपीओ के द्वारा जो है पहुंच जा रहा है। इसके अलावे जो है अगर कार्य साइट पर अगर किसी मजदूर का, श्रमिक का अगर चोट लगने से या अपंगता होने से या मृत्यु होने की होती है तो इसमें 25,000 रुपये एक मुश्त उस परिवार को देने का भी प्राविधान किया गया है। इस योजना में स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, उत्तरजीविता, मातृत्व लाभ आदि प्राविधान है। कार्य योजना, श्रम सामग्री का अनुपात तीनों पंचायतों को मुख्य कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। अलग अलग स्वीकृतियाँ भी होती हैं और इस प्रकार जो है मनरेगा में काफ़ी कुछ जो है सही सलामत काम हो रहे हैं और गांव को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। जब तक मनरेगा नहीं गांव में लागू था तब तक गांव में बहुत कम बजट सरकार से मिलती थी और विकास की गति बहुत धीमी थी। परंतु जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट प्राविधानित हुआ और तब से जो है गांव का जो है नक्शा ही बदल गया। यहाँ के जो अकुशल श्रमिक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब कम से कम ग्रामीण पलायन से बच रहे हैं। जब तक कि ग्रामीण ये मनरेगा नहीं था तो पूरे साल में केवल 3 महीने रबी, खरीफ, जायद के समय में ही काम मिलता था। बाकी 9 महीने जो है बेकारी कटती थी, रोजगार प्राप्त करने के कोई साधन नहीं थे और भूखमरी के कगार पर परिवार पहुंच जाता था। बाध्य होकर परिवार के मुखिया को जो है अपना घर छोड़ के दूसरे प्रांतों में, दूसरे जगहों पर पलायन करके धन सृजित करने के लिए जाना पड़ता था और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो है छोटी छोटी बीमारी में अपना जेवर, आभूषण बंधक रख देती थी और उसको छुड़ा नहीं पाती थी। परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्राविधानित होने के बाद से
उन सब महिलाओं की दशा दिन पर दिन सुधरती गई, जो स्वेच्छा से काम करने की इच्छा से जॉब कार्ड बनवाई हुई हैं और मनरेगा के कार्यों में रुचि दिखाती हैं। इस तरह से बहुत सी महिलाएं समूह भी बनाई हैं। समूह में जो है पशुपालन से जुड़ी हैं, और जिसके पास पशुपालन है वो जीवन का आधार है। वो देसी गाय पाल रही हैं, पोषण वाटिका से सारी सब्जियां पैदा कर रही हैं, और तरह तरह के क्रियाकलापों से जो है अपने घर की आमदनी को बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं। इस तरह से जो है काफ़ी उपलब्धियां रही हैं हमारे मनरेगा की, और कुछ कमियां भी शुरुआती दौर में जो है देखने को मिली। शुरुआती दौर में जब मनरेगा चालू किया गया तो उस समय जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जनता जनार्दन हैं, गाँव सभा के सदस्य हैं, इनको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, और विभाग में भी प्रशासनिक ढांचा के मानक के अनुसार जो है कार्य संपादित होने में थोड़ी कठिनाइयां आई। इसलिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और प्रकाश में भी आया कि कुछ कार्य जो है मशीनों के द्वारा भी संपादित कराए गए, कुछ जगह ठेकेदारी का भी प्रथा रहा। किंतु अब जब से नई व्यवस्था लागू हो गई, हर जगह कार्यक्रम अधिकारी आ गए, मनरेगा विंग सेटअप अलग अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो जितने भी पदधारक हैं इस मनरेगा के जी जान लगा के काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पहले शुरुआती दौर में जो है सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी नियमित रूप से नहीं होता था, किंतु आज के डेट में अब विगत वर्षों से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जनता के द्वारा ही जो भी कार्य किए गए हैं उसमें पारदर्शिता पता लगाने का कार्य भी किया जा रहा है, और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि जो गलतियां हो जा रही हैं उसको अगले वित्तीय वर्ष में जो भी पदधारक हैं, जो भी ग्राम कार्यदायी संस्थाएं हैं, वो जो है इसको करने में जो है सुधार कर रही हैं, और यही सोशल सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य है। और जन सुनवाई में सभी बातें सबके सामने खुल के आ रही हैं। थोड़ी सी इसमें सुझाव हमारा ये है कि ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं में इस मनरेगा के बारे में जागरूक करने के लिए ग्राम सभा की नियमित बैठकें हों, उसमें अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया जाए, और मनरेगा के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए और लिटरेचर वगैरह दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हर नागरिक को मनरेगा के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो, और वो जो भी प्रस्ताव बनता है ग्राम पंचायत की उसमें इसके अनुसार जो है कार्य करें, बनवाएं। और सामाजिक अंकेक्षण के बाद आता है मनरेगा के सभी प्रधारक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का जो है बाखूबी निर्वहन करें, तो यह योजना, यह नियम पूरे भारत में विश्व के लिए एक मिसाल बन जाएगी, और दूसरे देशों के लोग यहाँ आएंगे इसका अनुकरण करने के लिए। अंत में मैं ये चाहूँगा कि अब तक की वार्ता में जो कुछ कमियां रहीं, जो कुछ लोग आप ना सुझाव मार्गदर्शन अवश्य भेजने का कष्ट करेंगे। इसमें पहले शुरुआती दौर में लोग कहते थे
कि काम ही क्या है, मनरेगा में केवल चकमार्ग और ये सब चीज़ें बनना है। लेकिन इतने कार्य आ गए अब बाद में कि जल संरक्षण जैसे कार्य, पूरा जल संरक्षण, वर्षा के पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का खुदाई कराना, उसमें वाटर कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर बनवाना, सूखा नियंत्रण के लिए सूखा नियंत्रण की विधियों को अपनाना, डैम बनवाना, नाले बनवाना, या सिंचाई की सुविधा के लिए जितनी भी व्यवस्था होती है वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ न आए उसके लिए नियंत्रण की सुविधा भी इसमें की गई। सर्व ग्रामीण संपर्क मार्ग भी चकमार्ग बनाया गया जिससे कि लोगों के आवागमन का जो है सुविधा हो सके। इसके अलावा भूमि विकास, जो जहाँ कार्ड धारक हैं उनका निजी जमीन भी है तो उस पर भी वो अपना समतलीकरण का कार्य, बंदिंग का काम और तरह तरह के मौसमी चीज़ों का उत्पादन भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये पौधरोपण जैसा पुनीत कार्य भी इस मनरेगा में जोड़ा गया है, जिससे हमारा इकोसिस्टम, पर्यावरणीय प्रदूषण दूर होगा और आने वाले समय में जो है पूरा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और इन्हीं सब बहुमुखी विकास के साथ मनरेगा को जो है लाया गया और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखने को मिल रहा है। अगर सभी पदधारक बखूबी अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाएंगे तो एक दिन मनरेगा भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए नजीर साबित होगा। और इन्हीं उम्मीद के साथ कि इसमें काम करने वाले जो भी मनरेगा के जॉब कार्ड धारक कुशल श्रमिक पुरुष और महिला हैं, उनका जीवन स्तर सुधरे, वो आगे बढ़ें। ये हमारे प्रधारकों के लिए बहुत ही परोपकार का कार्य होगा कि वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। कहा भी गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुष्पाय पापाय परपीडनम। इसी के साथ हम अपनी वार्ता को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।